हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हो? कैसी चल रही है लाइफ आपकी? बच्चों, हम लोगों ने आज एक नया चैप्टर शुरू करना है, पता है आपको? याद है? कौन सा नया चैप्टर शुरू करना है? सेट्स। इतना आसान है ना, बहुत आसान है। सिर्फ आपको मेरा साथ देना है, मुझे इससे आसान चैप्टर ही नहीं लगता। बस बच्चों को छोटी सी प्रॉब्लम क्या है, मैं वो डिस्कस करना चाहता हूं। चैप्टर है सेट्स, फंक्शंस एंड रिलेशन। गधे की तरह तीनों को एक ही में पढ़ते हैं। मैंने इसके 3 चैप्टर बना रखे हैं। आराम से पहले खाली सेट्स की बात करेंगे, फिर बात करेंगे किसी और चीज की। पहले खाली सेट्स की बात करेंगे, फिर फंक्शन और फिर रिलेशन। अगर मैं तीनों को इस तरह से पढ़ूंगा तो मुझे अपने आप सब कुछ आ जाएगा। तो क्या मैं शुरू करूं अपनी बातें? सोच लो बीबी, बताओ यार, बोलो ना सर, सेट शुरू करो। बड़ा आसान है, सीधा सादा सा, कुछ भी नहीं है इसमें। मुझे बस आपसे मदद पता क्या चाहिए इस चैप्टर के अंदर? आराम से मुझे बता दूं। कुछ बात ना समझ में आए तो मुझसे पूछ लो, बस थोड़ी सी मदद चाहिए, बाकी कोई मदद मुझे आपसे इसके बारे में चाहिए ही नहीं है। क्यों करूं शुरू सेट्स? लो बेटे, सेट्स शुरू करे। टैट 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 बना दिया, ये फिर उड़ गया। मैं बना के तो ये उड़ जाता है बार बार, तेरे बनाए बिना तो मैं भी नहीं चल सकता। ये मेरा जादू मंत्र है, ये जादू मंत्र अब मत उड़ियो। नहीं भाई साहब, ये तो आज तो मुझे ऐसा लग रहा है जादू मंत्र नहीं रुकता आज। और मैं भी इतना तेज बनाए हुए को चलने नहीं देना मैंने, आराम से करता हूं। अब नहीं उड़ा। चलो सेट्स, पहले मैं एक बात बताना चाहता हूं, सेट्स यूज कहां होता है क्या? सेट्स क्यों कर रहे हैं हम इसे? हमारी कॉमर्स लाइन में कहां यूज होता है ये? आराम से समझने की कोशिश करना। आप म्यूचुअल फंड के बारे में जानते हो? म्यूचुअल फंड, वैसे मैं बता दूं म्यूचुअल फंड के बारे में थोड़ा सा, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। आपको हल्का सा अगर म्यूचुअल फंड के बारे में पता चल गया तो आपको बड़े आराम से समझ में आ जाएगा सेट्स है कहां, कहां यूज करना है। मैं इसका एक ही ऑब्जेक्टिव बता रहा हूं, अभी यूज तो कई जगह होता होगा। एक बता रहा हूं कॉमर्स का एग्जांपल। म्यूचुअल फंड में समझे होता क्या है? आप एक व्यक्ति हैं, ये है एन, इसके पास 100 रुपए हैं और ये शेयर मार्केट में लगाना चाहता है। कहां लगाना चाहता है ये? शेयर मार्केट में। अब बड़ी सारी कंपनियों के शेयर्स है, रिलायंस का शेयर है, टाटा का शेयर है, और बोलो ना 2-4 कंपनियां। आप तो याद करती है बीसीआर में कंपनियों के नाम, तब भी नहीं बीसी के, पता नहीं बीसीआर में। नाम बताओ कंपनियों के। रिलायंस, टाटा, बजाज, एप्पल, यही बता रहे हो, और कंपनियों के नाम नहीं बता रहे जो आपको पता है। नेस्ले, टेस्ला। आप मेरे को बात समझो, मेरी बात समझो। मेरे पास 100 रुपए है, मैं कितनी कंपनियों के शेयर खरीदता हूं? किसी एक का। अगर 100 रुपए का एक कंपनी का शेयर हो तो किसी एक का, हाँ या ना? अब मैंने मान लो रिलायंस का खरीद लिया 100 रुपए का शेयर। ये है मुस्कान, मुस्कान के पास भी 100 रुपए है। मुस्कान ने टेस्ला का खरीद लिया। ये है सोनिया, इसके पास भी 100 रुपए है, इसने बजाज का शेयर खरीद लिया। ये है सोनू, मोनू, टोनू। 1 2 3 4 5 6, 6 आदमी थे, 6 कंपनियों के शेयर 100-100 रुपए के खरीद लिए। अब मान लो रिलायंस का शेयर बढ़ गया और टेस्ला का शेयर डाउन हो गया, कौन हु हु करके रोएगा? मुस्कान क्या कहेगी? भू भू रोएगी। आपको मेरी बात समझ में आती है? पक्की बात है, कोई रोएगा तो कोई हंसेगा। मार्केट में सारी कंपनियों के शेयर नहीं बढ़ते, किसी का बढ़ता है तो किसी का घटता है, किसी का बढ़ता है तो किसी का घटता है। मुस्कान कभी भू भू करके रोएगी, कभी मैं भू भू करके रोऊंगा। कभी मेरे शेयर का प्राइस बढ़ेगा तो कभी उसके शेयर का प्राइस बढ़ेगा। कभी सोनू रोएगा, कभी सोनिया रोएगी, कभी मोनू, कभी टोनू, सब अलग अलग रोएंगे, हाँ या ना? कभी कोई हंसेगा, कभी कोई रोएगा। इसी ऑप्शन को दूर करने के लिए आजकल एक तरीका बनाया गया है। हम
ये नीरज, मुस्कान, सोनिया, मोनू, टोनू, सोनू, सबको एक काम करते हैं, एक व्यक्ति बैठ जाता है यहां पर और वो व्यक्ति क्या बोलता है, आप मेरी कंपनी के शेयर ले लो, मेरी कंपनी के शेयर ले लो, 100 रुपए का एक है। नीरज कितने का लेगा? 100 का। मुस्कान 100 का, सोनिया 100 का, सोनू 100 का, मोनू 100 का, टोनू 100 का। हर एक के पास एक एक शेयर हो गया। ओके, कंपनी के पास कितने रुपए आ गए? 600। ये 600 रुपए सभी कंपनियों में लगा देगा, टाटा, वो रिलायंस, बोलो ना, बजाज, जो बोली थी, टेस्ला, नेस्ले, एप्पल, सब में लगा दिए। अब किसी का प्राइस बढ़ेगा, किसी का प्राइस घटेगा, किसी का प्राइस बढ़ेगा, किसी का प्राइस घटेगा। ये ओवरऑल एक एवरेज निकालेगा और कहेगा मैंने पैसे कमा दिए और इनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। अब क्या किसी के रोने या हंसने के चांस ज्यादा या कम है? नहीं, सब इक्वल होंगे। रोएंगे तो सारे रोएंगे, हंसेंगे तो सारे हंसेंगे। पहले क्या था, मान लो रिलायंस का शेयर बड़ा ज्यादा बढ़ गया, टाटा का शेयर कम हो गया, तो रिलायंस वाला तो बड़ा हंस रहा था, टाटा वाला रो रहा था। अब एवरेज होगी सबकी, ना कोई हंसेगा ना कोई रोएगा। ये व्यक्ति जो बनाता है उसको बोलते हैं म्यूचुअल फंड। क्या बोलते हैं? जो शेयर होता है उसको बोलते हैं म्यूचुअल फंड यूनिट। क्या बोलते हैं? म्यूचुअल फंड यूनिट। आप इसको बोलूंगा मैं, तू एक म्यूचुअल फंड की यूनिट खरीद ले। ये मुझसे पूछेगा आपका पैसा कहां लगेगा, मैं पहले से बताऊंगा, टाटा, रिलायंस, ये वो ये वो ये वे, और मैं कहूंगा मैं एक्सपर्ट हूं। मैं जब आप कहोगे मुझे ऐसा लगेगा टाटा बेकार हो रही है, मैं टाटा को हटा के दूसरी रख लूंगा। मुझे लगता है रिलायंस बेकार हो रही है, मैं रिलायंस को हटा के दूसरी कंपनी कर लूंगा। आप सब लोग सेफ हो जाएंगे, हाँ या ना? डेट्स कॉल्ड म्यूचुअल फंड। पहले किस किस को म्यूचुअल फंड का मीनिंग समझ में आ गया? अब आप है म्यूचुअल फंड, जो आपने बना रखा है म्यूचुअल फंड। ये लोग आपसे ये तो पूछते होंगे ना आपका पैसा कहां लगेगा। आप गंदी गंदी कंपनियों में लगा के छोड़ दो तो डूब जाएंगे। आखिरकार डूबना चढ़ना तो इन्होंने ही है ना, हाँ या ना? जो ये म्यूचुअल फंड वाला व्यक्ति है, ये व्यक्ति इनको बताता है कि मैं ए कंपनी में, बी कंपनी में, सी कंपनी में, डी कंपनी में पैसा लगा कर रखूंगा, ई कंपनी में, एफ कंपनी में, जी कंपनी में, एच कंपनी में पैसा लगा के रखूंगा। देखो मान लो मैं सारे पैसे शेयर्स में लगाऊंगा, मैं ए कंपनी के शेयर्स में, मैं बी कंपनी के शेयर्स में, सी कंपनी के शेयर में, मैं डी कंपनी के शेयर्स में पैसा लगाऊंगा। या मान लो मैं सारा पैसा डिवेंचर्स में लगाऊंगा, तो फिर तो घटने के चांस है ही नहीं, ब्याज मिलेगी मिलेगी। मैं ई, एफ, जी, एच के ब्याज में पैसा लगाऊंगा। या मैं आधी कंपनियां ब्याज वाली रखूंगा, आधी कंपनियां शेयर वाली रखूंगा, आधी कंपनियां ब्याज वाली रखूंगा। मैं आप लोगों को बताऊंगा ना, आपका जोन से में भी इन्वेस्ट का दिल करता होगा, मुझे बता देंगे। ओके, हम ना पूल बना लेते हैं, पूल बना के रख देते हैं, हम बताते हैं पूल बना के, ए बी सी डी शेयर वाली कंपनियां, ई एफ जी एच डिवेंचर वाली कंपनियां, ए बी ई एफ डिवेंचर वाली और शेयर्स वाली कंपनियां, मिक्सर। आप पैसा कहां लगाना चाहते हो? अगर आप अपना पैसा शेयर्स वाली में लगवाना चाहते हो तो आपको कमाई ज्यादा भी हो सकती है, लॉस भी हो सकता है। आप डिवेंचर वाली में लगाना चाहते हो तो कमाई कम होगी लेकिन सेफ होगी। आप यहां लगाना चाहते हो एवरेज सी कमाई होगी, हाँ या ना? इसको बोलते हैं शेयर बेस्ड म्यूचुअल फंड। क्या बोलते हैं इसको? शेयर बेस्ड म्यूचुअल फंड। इसको बोलते हैं डेट बेस्ड म्यूचुअल फंड। तो पहले तो आपको थोड़ा सा म्यूचुअल फंड के बारे में पता होना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम सेट्स का यूज कहां करते हैं, आपको समझ में आ भी गई होगी। हम ना सेट्स बना के छोड़ देते हैं, इसे बोलते हैं सेट, ए बी सी डी। दूसरा सेट ई एफ जी एच। तीसरा सेट ए बी ई एफ। इसको बोलते हैं सेट ए, सेट बी, सेट सी, कुछ भी नाम दे देते हैं। ओके, हम उसे बोलते हैं ए सेट में पैसा लगवाना है आपने, या बी सेट में पैसा लगवाना है, या सी सेट में पैसा लगवाना है, हाँ या ना? दैट्स कॉल्ड सेट। हम यहां पे सेट का यूज करते हैं। ओके, हम सेट्स के नाम रख देते हैं ए बी सी डी, अंदर कंपनियों के नाम रखते हैं, जरूरी नहीं ए लिखा हुआ, ऐसे लिख देते हैं ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, सी लिमिटेड, डी लिमिटेड, ऐसे ये सेट बन गया।
किस किस को मेरी बात समझ में आ गई? और बाहर इसको लिखते हैं कैपिटल लेटर में, इसको किस में लिखते हैं? कैपिटल लेटर में। इसको बोलते हैं सेट ए। ये जो अंदर वाले हैं एलिमेंट, इनको बोलते हैं एलिमेंट। क्या बोलते हैं इनको? एलिमेंट। ए सेट में कितने एलिमेंट है, इसे स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं, ब्लॉक लेटर में नहीं लिखते, स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं। हमें ये बातें पता होनी चाहिए। आप म्यूचुअल फंड में यूनिट बनाकर बैठे हो, वो आपसे बोले जी सेट ए में लगाना है, सेट बी में लगाना है, सेट सी, आपको समझ में ही ना आए। जरूरी नहीं है इनका नाम ए बी सी हो। ऐसे होता डेट सेट, डेट वाला सेट है, इक्विटी सेट, मिक्स सेट, नाम कुछ भी हो सकते हैं। किस चीज से पहले मेरी बात समझ में आती है? पक्का आपको पहले यह बात समझ में आ गई म्यूचुअल फंड क्या होता है? म्यूचुअल फंड के अंदर सेट का यूज होता होगा या नहीं होता होगा? अलग अलग कंपनियों में अलग अलग तरह के सेट का इन्वेस्टमेंट्स की जाती हैं इस तरह से। किसी को मेरी बात अगर दिक्कत हो तो पूछ सकता है, सोच लो भी। जो म्यूचुअल फंड वाला व्यक्ति है वो इस तरह सेट बना के रख देगा, ए कंपनी, ए सेट, ए बी सी डी, बी सेट, डी ई एफ जी, सी सेट, ए बी एफ जी, कुछ भी बना के रख देगा, कंपनियों के नाम है। ताकि आपसे पूछेगा जी आप कौन से में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, ये आप बताओ। पहले बात, किस किस को मेरी बात समझ में आ गई है या नहीं? अब ए सेट के अंदर डी है या नहीं है? ए, डी इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए, तो इसको ऐसे लिखते हैं, एलिमेंट ऑफ सेट ए। किस किस को मेरी बात समझ में आती है? ए इज द वो, डी इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए। कोई दिक्कत है किसी को? भाई आप ऐसे पूछ सकते हो ना कि भाई रिलायंस कंपनी सेट ए का पार्ट है या नहीं है? आप ऐसे पूछ सकते हो ना, आर इज एलिमेंट ऑफ सेट ए और नॉट, तो आप कहते हो नो, नहीं है जी, रिलायंस में आपका पैसा नहीं लगेगा। आप पूछो बेबी प्रोडक्ट इज सेट ऑफ द, बेबी प्रोडक्ट इज एलिमेंट ऑफ सेट बी, सेट ए, तो आपको कहे यस, बी इज द, बी से मैं बेबी प्रोडक्ट कह रहा हूं, ए एलिमेंट ऑफ सेट ए। आपको ऐसे पूछना नहीं होगा। आप लोगों को अगर वो ऐसे कभी लिख के दे दे रिलायंस इज एलिमेंट ऑफ सेट ए, तो आपको समझ में आना चाहिए ना मैं जिस कंपनी में, जिस सेट में पैसा लगाने जा रहा हूं उसमें रिलायंस पार्ट है। वहां पे ऐसे लिखा हो टाटा इज नॉट सेट ऑफ सेट ए, नॉट एलिमेंट ऑफ सेट ए, टाटा, तो आपको ये मतलब समझ में आता है कि ये जरूरी है, हाँ या ना? अभी तक हमने क्या देखा? मैंने कहा सेट होता है, सेट में बता दूंगा पहले से डिफाइंड होते हैं कि कौन कौन सी एलिमेंट होंगे, डिफाइंड एलिमेंट होते हैं पहले से, ठीक है? उसके बाद पहले से डिफाइंड होते हैं, उसके बाद मैंने कहा था कि सेट के जो मेन नाम को लिखा जाता है ब्लॉक लेटर से, और जो अंदर के एलिमेंट है उनको स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। इसके बाद मैंने आपसे डिस्कशन की, मैंने कहा जी वो उसका एलिमेंट है या नहीं है, मतलब जैसे आर इज द एलिमेंट ऑफ ए या आर इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए। यहां तक कि मैंने डिस्कशन कर ली, किसी ने कुछ पूछना है तो बताओ। पक्का? चलो और पढ़ता, मुझे बताना। ये ए सेट बना रहा हूं मैं, एक म्यूचुअल फंड वाला हूं। मैंने कहा मैं एक ए लिमिटेड में पैसा लगाऊंगा, एक बी लिमिटेड में पैसा लगाऊंगा, एक सी लिमिटेड में पैसा लगाऊंगा, एक डी लिमिटेड में पैसा लगाऊंगा, एक ए लिमिटेड में पैसा लगाऊंगा। मुझे आपको लगता है मैंने इसमें कुछ गलत लिख दिया? यस, ए 2 बार लिख दिया, ये क्या मतलब हुआ यार? इससे कोई फर्क थोड़ा ना पड़ता है आप ए को 2 बार लिखो, एक कंपनी में 2 बार के नाम लिखने का मतलब नहीं बनता था वैसे तो, इसलिए रिपीटिशन नहीं देखी जाती। मुझे बताना इसमें कितनी कंपनियों में पैसा लगाया मैंने? 1 2 3 4, तो 4 कंपनियों में पैसा लगाया मैंने, ना कि मैंने 5 कंपनियों में पैसा लगाया है। दैट्स कॉल्ड कार्डिनल नंबर। क्या बोलते हैं? कार्डिनल नंबर। कोई डाउट है किसी को? कार्डिनल नंबर बोलते हैं इसको, कि कार्डिनल नंबर ऑफ ए, कार्डिनल नंबर ऑफ ए कितना है? 4। मैंने 4 कंपनियों में पैसा लगाया है। अच्छा मैं इसे ऐसे लिख दूं, मैं इसे ऐसा लिख दूं कि ए है सेट, मैंने बी लिमिटेड में पैसा लगाया है, मैंने ए लिमिटेड में पैसा लगाया है, मैंने सी लिमिटेड में पैसा लगाया है, मैंने ए लिमिटेड में पैसा लगाया है, मैंने डी लिमिटेड में पैसा लगाया है। 5 कंपनी वही लिख दी।
क्या कोई फर्क पड़ा ना? आप इसे आगे लिखें या बीच में लिखें या पीछे लिखें, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता सेट्स में। आपको मेरी बात समझ में आ गई है? आप एलिमेंट के स्पेस चेंज करते रहे इधर उधर, फर्क नहीं पड़ता इन बातों से। कोई डाउट है? आपको पता कैसे मिलेगा क्वेश्चंस में? जैसे ए है, मैंने 1 2 3 4, मतलब कंपनी है 1 2 3 4, आप कंपनियों के नाम समझें। मुझे तो कंपनियों के नाम ही नजर आते हैं, मुझे तो ये नजर ही नहीं आता है, मुझे तो ये नजर आता है ए कंपनी, 2 कंपनी, 3 कंपनी, 4 कंपनी, नाम है कंपनियों के। मैं इसको ऐसे लिख दूं, ये लिखूं ए, नहीं, 1 इज एलिमेंट ऑफ ए और नोट, यस। 2 इज एलिमेंट ऑफ ए और नोट, 4 is element A or not, 5 is element of A not, no, that is not element of A. What is the cardinal number of set A? 4. मैं आपसे ये पूछूंगा ना कि आप मेरा पैसा कितनी कंपनियों में लगाओगे? 4 कंपनियों में, that is cardinal number. मेरी बात समझ में आ रही है आपको? मैं इसे ऐसे लिख दूं 4 3 2 1, कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं, सेम चीज है। आपको पहले मेरी बात समझ में आ रही है? पक्का? मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं, एक तो तरीका लिखने का ये होता है, एक ऐसे भी लिखते हैं ए एक्स सच दैट एक्स इज n natural numbers, n x is x is, एक मिनट, ऐसे नहीं, सेल बिल्डर फॉर्म लिखना था। x बिलोंग टू, रुक जाओ, मैं एक्स बिल्डर फॉर्म बनाता हूं, रुक जाओ, अभी नहीं बनाता। लिखने का दूसरा तरीका है, x सच दैट x इज मोर देन 0, 0 से बड़ा है, लेस देन 5, ऑल नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर कहां से शुरू होते हैं? 1 से, 1 से है ये लो। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, x मतलब 1 2 3 4। मान लो मैं ऐसे कह दूं कि एक कंपनी है जिसमें मैं, एक सेट है AEIOU, मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं और ऐसे भी लिख सकता हूं, ए एक्स सच दैट एक्स इज ऑल वोवल्स। मेरी बात समझ में आई है? इसको बोलते हैं रोस्टेड फॉर्म। क्या बोलते हैं इसे? रोस्टेड फॉर्म। कोई डाउट है किसी को? पक्का? मैं एक काम करता हूं, मैंने जितनी बातें सिखाई है ना, इतनी बातें पहले लिखते हैं फिर आगे चलेंगे। लिखो एग्जाम्पल नंबर 1। आप थ्योरी के लिए 3 पेज छोड़ देंगे, 3 से भी ज्यादा छोड़ देंगे, 5 छोड़ दो। एग्जाम्पल नंबर 1, ए इज इक्वल टू AEIOU आपने मुझे बताना है क्वेश्चंस, व्हाट इज द नेम ऑफ सेट। सेट का नाम क्या है? क्या नाम है सेट का? ए। अगला बताना है व्हाट इज द एलिमेंट, व्हाट इज एलिमेंट्स ऑफ सेट्स। सेट्स के एलिमेंट क्या हैं? AEIOU। आगे ए भी बोलने की जरूरत है क्या? ना। हाउ मैनी कार्डिनल नंबर इन सेट ए। सेट ए में कार्डिनल नंबर कितने हैं? 5। AEIOU, ए दोबारा थोड़ा काउंट करूंगा। आगे वेदर ए इज बिलोंग्स टू ए, यस और नॉट। बिलोंग करता है या नहीं? वेदर बी बिलोंग्स टू ए, यस और नॉट? नो, दैट इज नॉट बिलोंग टू ए। बोलो वेदर सेट ए कैन बी रिटर्न एज AIO AEE, क्या रह गया? AE हो गया ना, वो U रह गया,
एक दो तीन चार पाँच छः सात, दो दो चार दो छः एक सात। क्या इसे ऐसे लिख सकते हैं? ये बात है, क्या लिख सकते हैं ऐसे? यस, क्यों नहीं लिख सकते? सॉल्यूशन लिखो इसका। सॉल्यूशन, व्हाट इज द नेम ऑफ सेट ए? सही, बी कैपिटल में लिखा जाएगा ये। व्हाट इज द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए ई आई ओ यू? आगे आगे, हाउ मैनी कार्डिनल नंबर्स? 5। क्या रिपीटेशन लोगे ना? कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए 5। आगे, वेदर ए बिलोंग्स टू सेट ए, या हां या ना? यस, यस, ए एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट ए। अगला, वेदर बी एलिमेंट बिलोंग्स टू ए? नो, नो, बी एलिमेंट नॉट बिलोंग्स टू ए। अगला, वेदर सेट ए कैन बी रिटर्न एज? क्या लिखा जा सकता है? यस। आप इसके ऑर्डर चेंज करो, इससे क्या फर्क पड़ता है? यस। किस किस को मेरी बात समझ में आ रही है? इसे मैंने रोस्टेड फॉर्म बोल दिया था ना, इसे बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। क्या बोलते हैं इसे? बिल्डर फॉर्म, बिल्डर फॉर्म, सेट की बिल्डर फॉर्म, बिल्डर फॉर्म। गलत बोल बैठा। एक काम करते हैं, एग्जाम्पल 2 लिखते हैं। मुझे फिर बातें बताएं आप थोड़ी सी। मैं कुछ नहीं, बस बड़ा आसान सा चैप्टर है यार, इतना आसान है कहीं कुछ नहीं चैप्टर में, बेकार की बातों में उलझना है। लिखा हुआ है 2 4 6 8 10। ए इज इक्वल टू, पहला क्वेश्चन वही, व्हाट इज द नेम ऑफ द एलिमेंट? व्हाट इज द नेम ऑफ सेट? नेम ऑफ सेट, सेट का नाम क्या है? व्हाट इज द एलिमेंट्स? एलिमेंट, व्हाट आर द एलिमेंट्स लिखो ना, व्हाट्स आर द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए? हाउ मैनी कार्डिनल नंबर्स? numbers of set? 4 belongs to A, yes or not? अगला, 3 belongs to A, yes or not? Present the above set in builder form, in builder form। चलो, what is the name of set? Solution, set A। अगला, what is the elements of set? 2 4 6 8 10। अगला, what are the cardinal number? 2 3 5, cardinal number is 5। 4 belong to set A or not? Yes, 4 belongs to set A। 3 belong to set A या no? No, 3 nots belongs to set A। प्रेजेंट इट इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म कैसे होती है? लिखे, कैसे लिखोगे? एक्स सच डेट एक्स इज एक्स, भाई ये ऑल इवन नंबर्स है, ऑल इवन नंबर्स है अप टू 10, मतलब एक्स इज इक्वल टू और लेस देन 10, ऑल इवन नंबर्स। कुछ भी लिख सकते हैं, ये जरूरी नहीं है ऐसे लिखना है। एक्स 10 से कम है, 10 के बराबर भी है, और इसमें सभी इवन नंबर है, 2 4 6 8 10। कोई डाउट है किसी को? पक्का? आ जाओ, एग्जाम्पल 3 लिखते हैं। एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 3, शो द फॉलोइंग, शो द फॉलोइंग। आपने इसको दिखाना है, शो द फॉलोइंग। ए इज इक्वल टू 2 4 6 8 10 इन बिल्डर फॉर्म।
इसको कौन सी फॉर्म में दिखाना है आपने? बिल्डर फॉर्म में। आपको समझ में आ गया ना सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है? बी 1 2 3 4 5 इन बिल्डर फॉर्म, इसको भी बिल्डर फॉर्म में दिखाओ। सी 0 1 2 3 4 5 इन बिल्डर फॉर्म, इसे भी सेट बिल्डर फॉर्म में दिखाओ। डी एक्स सच दैट एक्स लेस देन और इक्वल टू 0 एंड एक्स लेस देन इक्वल टू 9। नहीं, ये गलत कर दिया मैंने, गलत लगा दिया, 0 आगे लगाना था ना, 0 आगे लगाना था। एक्स 0 एक्स मोर देन 0 और इक्वल टू 0 लेस देन 9 और इक्वल टू 9, ये है इन रोस्टेड फॉर्म। इसको रोस्टेड फॉर्म में शो करो। कोई डाउट है किसी को? बोलो बच्चों, आ जाओ। पहले वो कैसे कह सकते हैं भाई, ये 2 से 10 तक सारे इवन नंबर है, ठीक है, तो कैसे लिखेंगे सॉल्यूशन में? x such that x is greater than or equal to 2 all even numbers। और आगे भी इसको ऐसे लिख सकते थे, इसे ऐसे मत लिखे, ऐसे लिख लो। x is set of x 2 लिखो ना यहाँ पे भाई, दो, हाँ दो है तो ऊपर वाला सेम, मैं इसे दूसरी तरह से लिखना चाहता हूं, मैं इसे ऐसे लिखना चाहता हूं, x ऐसे लिखू, 2 x मोर देन एंड इक्वल टू 2 से बड़ा है और लेस देन, और x 2 से बड़ा है या 2 के बराबर है और 10 से छोटा है, ऑल इवन नंबर्स। कुछ मैंने आपसे ये बता रहा हूं कि आपको पहली बात तो मुझे सिखाना नहीं है, मेरी बात समझो, कोई जरूरत नहीं है मुझे इसकी, मैं तो आपको सिखा रहा हूं कैसे भी लिखो, कोई जरूरी नहीं है भाई। 2 से बड़ा है x, x सच दैट x, ऐसे कोमा डलता है बीच में, ऐसे 2 से बड़ा है और 2 के बराबर है, ग्रेटर देन 2 है या इक्वल टू 2 है, लेस देन 10 है और या इक्वल टू 10 है, ऑल इवन नंबर्स। किसी को समझ में आ गया? ये सेट ए हो गया। सेट बी को लिखें कैसे? ये 1 से लेकर 5 तक की काउंटिंग है। x सच दैट 1 से x बड़ा है, ग्रेटर है और लेस देन और इक्वल टू 5 है, ऑल नेचुरल नंबर्स। मैं तो सिर्फ आपको लिखना सिखाना चाहता हूं, जैसे मर्जी लिख दो आप। सी कैसे लिखोगे आप मुझे बताइए? x सच दैट x इज 0 से 5 तक का नंबर है, 0 से 5 तक का नंबर है, कैसे लिखोगे? 0 के इक्वल और उससे बड़ा है और लेस देन 5 है, एवरी होल नंबर। एवरी होल नंबर लिख लो, एनी नंबर लिख लो, नहीं एवरी होल नंबर। ऊपर में भी लिख सकते हैं ये एवरी होल नंबर, पूरा पूरा नंबर है ना, नेचुरल लिख दो या एवरी लिख दो। हाँ, कोई दिक्कत है? सी आ गया। डी ये लिखा हुआ है, अब इसको मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो क्या लिखा है मैंने? 0 से स्टार्ट है, 0 या 0 के इक्वल है 0, 9 से छोटा है और 9 के इक्वल है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। वैसे ये गलत लिखा हुआ है, इसके पीछे पॉइंट भी आ जाएंगे सारे। इसके आगे मुझे थोड़ी सी बात और लिखनी चाहिए थी।
ऑल नेचुरल नंबर्स। मेरी बात समझ में आ रही है? ऑल नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा फिर? नहीं, जीरो क्यों हो जाएगा? और होल नंबर लिख लो आप, ऑल होल नंबर्स। जीरो से शुरू हो गया। मेरी बात समझ में आ गई आपको? कोई डाउट है यहां तक? मैं एक काम करता हूं, पहले सिंपल सेट की इतने तक थ्योरी लिखवाता हूं। आप आ जाएं थ्योरी पे, इतनी थ्योरी लिखे पहले, इतनी थ्योरी लिखें, फिर आगे चलेंगे। लिखो थ्योरी सेट्स, लिखो सेट इज कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड, पहले से डिफाइंड होता है इसके अंदर कितने वो नंबर होंगे, कितने कंपनियां होंगी। सेट इज कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स। सेट्स क्या होता है? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, अलग अलग ऑब्जेक्ट जो पहले से डिफाइंड है उनकी पूरी कलेक्शंस होती है। एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ सेट इज कॉल्ड एलिमेंट। Every object of set is called element. A set is denoted by block letters, that is A, and element denoted by small letters, A. A belongs to set A. It means A is element of set A. A is element of set A. A not belongs to A. It means A is not element of set A. Order in which the element is written in a set, समझ में आ रही है ना ये सारी बातें? नोट डिफरेंस या डज नॉट मैटर लिख लो, सर डज नॉट मैटर। अब ऐसे लिख लो, AEIOU, इसे ऐसे लिख दूं AIEUO, डज नॉट डिफरेंस। चलो आगे, यहां तक की सारी लाइनें समझ में आती है ना? आगे लिखो, द रिपीटिशन ऑफ एन एलिमेंट has no effect, has no effect, मतलब एक दो एक एक तीन इज सेम एज एक दो तीन। समझ में आ गई बच्चों यहां तक? अब तो समझ में आ रही होगी सारी बात। वी कैन प्रेजेंट, आपको यह भी समझ में आ रही है ना हम इसका यूज कहां करते हैं? ए सेट इन टू फॉर्म्स, नंबर ए रोस्टेड फॉर्म
रोस्टेड फॉर्म समझ में आ गया आपको। नंबर बी बिल्डर फॉर्म। हम सेट को कैसे भी लिख सकते हैं। अगला, चलो आगे लिखिए। कार्डिनल नंबर ऑफ ए फिनाइट सेट्स को हम ऐसे लिख सकते हैं, एन इज इक्वल एन ए सेट के कार्डिनल नंबर्स ऑफ सेट ए। मींस इसका मतलब क्या होता है? कार्डिनल नंबर्स मींस द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट समझ गए ना, डिफरेंट वाले, डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन ए फिनाइट सीरीज, फिनाइट सेट अभी बताऊंगा क्या होता है। आपको पहले मेरी अगर यहां तक बातें समझ में आ गई हो तो अब मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। मुझे पहले यहां तक बता दे कि हमें समझ में आ गई हैं। पक्का? मैंने अभी तक आपको जो जो बातें बताई हैं वो कुछ भी नहीं है, मैंने छोटी छोटी सी दो चार बातें बताई हैं आपको। और वो छोटी छोटी दो चार बातें देखो मैंने क्या क्या बताई हैं आपको। मैंने आपसे कहा जी सेट होता है। सेट क्या होता है जल्दी बोलना? डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट अलग अलग होने चाहिए। क्या चीज है ये? कलेक्शन ऑफ डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। तीनों वर्ड्स है, डिफाइन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, कलेक्शन ऑफ डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। फिर मैंने क्या बताया? ए सेट का नाम ए लिखा जाता है, मतलब ब्लॉक लेटर से लिखा जाता है। एलिमेंट स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं। एलिमेंट क्या होते हैं? जो सेट्स के अंदर आते हैं। यहां तक की बातें की थी हमने। इसके बाद मैंने आपसे क्या बातें की जल्दी आए? मैंने इसके बाद कुछ नहीं कहा। मैंने कहा ये देखो जी ये सेट क्या होता है, फिर मैंने कहा एवरी ऑब्जेक्ट क्या होता है, फिर मैंने कहा बड़े लेटर होते हैं स्मॉल लेटर होते हैं। मैंने कहा अगर ये वर्ड होता है बिलोंग्स टू का, कि आप सेट ए से बिलोंग करते हैं या आप सेट ए से बिलोंग नहीं करते हैं। इसके बाद मैंने कहा जी ऑर्डर डज नॉट मैटर, आप इसे आगे लिख दें पीछे लिख दें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इन बातों से। फिर मैंने कहा जी आपके पास जो रिपीटिशन है वो भी मैटर नहीं करती। आप एक दो एक एक, एक तीन लिख लो या एक दो तीन लिख लो, एक ही बात है आपके लिए। हम दो तरह से फॉर्म प्रेजेंट कर सकते हैं, रोस्टेड फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। कार्डिनल नंबर क्या होते हैं? जो नंबर्स होते हैं। क्या मैं अब आगे बढ़ सकता हूं? सोच लो बीबी, अगर आगे बढ़ सकता हूं तो मैं बढ़ूं। चलू चलो मुझे एक बात बताना, अब मैं शुरू करने वाला हूं टाइप्स ऑफ सेट्स। आराम से टाइप्स ऑफ सेट्स, ये तो बात खत्म होगी आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बताओ, ये सेट है, इसमें कुछ भी नहीं है, इसको बोलते हैं नल सेट। क्या बोलते हैं इसको? नल सेट, या बोलते हैं इसको एम्प्टी सेट, या इसे ऐसे भी प्रेजेंट करते हैं फाई। मेरी बात समझ में आ गई? फाई। कोई दिक्कत है बच्चों? अगर मैं इसे, कई लोग तो इसे ऐसे प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, ऐसे नहीं, ये नल सेट नहीं है, इसमें तो एक एलिमेंट आ गया, ये सिंगल टू सेट है। अगर आपके सेट में कोई एलिमेंट है, चाहे वो एक है चाहे जीरो है चाहे कुछ भी है, तो वो सिंगल टू सेट है। एक होता है फिनाइट सेट, आप उसमें गिनती कर सकते हैं कार्डिनल नंबर्स की। आपके कार्डिनल नंबर कितने हैं आप गिनती कर सकते हैं। फिनाइट जैसे 1 2 3 4 5 तो गिनती हो पा रही है। एक होता है इनफिनाइट, मतलब मैं उसमें गिनती नहीं कर पाऊंगा। जैसे मैं कह दूं सेट बिल्डर फॉर्म, उसमें उस फॉर्म में कह दूं बिल्डर फॉर्म में एक्स सच दैट एक्स इज ऑल नेचुरल नंबर्स। अब अब ऑल नेचुरल नंबर तो पता नहीं कहां तक है, मैं गिनती कर पाऊंगा क्या? नहीं। ये कौन सा सेट है? इनफिनाइट सेट। हाँ मैं कह दूं एक्स सच दैट एक्स एक्स
जीरो से मोर देन हो एक्स और लेस देन 10 हो तो शायद गिनती कर जाऊंगा मैं, हाँ या ना। तो फिनाइट सेट, इनफिनाइट सेट, सिंगलटन सेट और नल सेट, चार तरह के सेट होते हैं। मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं ताकि आप लोग समझ सकें इस बातों को। आ जाओ लिखते हैं एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 4 क्या है? राइट द एग्जांपल्स ऑफ फर्स्ट null set, null set, void set, empty set, इसका एग्जांपल दो। सेकंड सिंगल टोन सेट, सिंगल टू सेट। थर्ड फिनाइट सेट। फोर्थ इनफिनाइट सेट। इन सब के मुझे एग्जाम्पल चाहिए। चले आ जाओ सॉल्यूशन। चलो जी, नल सेट, बस पहला नल सेट कैसे लिख दोगे इसको? ये लिख दिया बस। या फिर चलो सिंगल टोन सेट, सिंगल टोन सेट ये लो, या फिर एक कुछ भी लिख दो भाई, आपका पैसे एक ही कंपनी में लगेगा, बात खत्म। फिनाइट सेट, सेट लिखो एक्स सच डेट एक्स, रोस्टेड होम में लिख सकते, लो रोस्टेड में लिख देता हूं। हाँ लो रोस्टेड में लिख देते हैं। 1 2 3 5 7 फिनाइट सेट। आप गिनती कर सकते हैं, इसका कार्डिनल नंबर 1 2 3 4 5 है। अब वो गिनती हो पा रही, दैट इज फिनाइट सेट। अब इनफिनाइट सेट, x such that x is all natural numbers। अब सारे नेचुरल नंबर कहां से गिनती करता हूं मैं? अब इसका मतलब जो कार्डिनल नंबर है वो इनफिनाइट है। कोई डाउट है किसी को? थ्योरी में लिख लेते हैं टाइप्स ऑफ सेट, जल्दी लिखे थ्योरी में टाइप्स ऑफ सेट्स। आ जाएं थ्योरी में लिखें टाइप्स ऑफ सेट्स। थ्योरी में टाइप्स ऑफ सेट्स, चले टाइप्स ऑफ सेट में फर्स्ट नल सेट, या फिर वॉइड सेट, या फिर एम्प्टी सेट। सेट एम्प्टी सेट लिखें नो एलिमेंट इन द सेट, मतलब या तो खाली होगा या ऐसे फाइल लिख सकते हैं। सेकंड सिंगल टोन सेट, क्या होगा सिंगल टोन? वन आइटम इन द सेट, सेट में एक आइटम होती है, जैसे 0 1 या पी क्यू आर लिमिटेड। नाम बड़ा हो सकता है ना, ये पी क्यू आर एक ही है। मेरी बात समझ में आ रही है? थर्ड फिनाइट सेट, एलिमेंट्स कैन बी काउंटेड in a set if elements can be counted in a set
is called finite set. इसे ऐसे लिखते हैं x such that x is 0 से बड़ा है, x 5 से छोटा है, all नेचुरल नंबर। समझ में आ गई? फोर्थ, इनफिनाइट सेट। दोबारा बोलो। हाँ हाँ, गिन सकते हैं। इनफिनाइट सेट, एलिमेंट विच कैन नॉट बी काउंटेड, एलिमेंट्स इन द सेट कैन नॉट बी, कांट बी काउंटेड। आप गिनती नहीं कर सकते। जैसे x such that x is all even numbers, ये ए एलिमेंट है, मैं गिनती नहीं कर पा रहा। चलो आगे, कोई डाउट है? अगर यहां तक की अगर मेरी बातें समझ में आ गई हैं तो एक बात सोचो, अब तक हमने पढ़ाई क्या? आराम से सोच के देखो, अभी तक हमने पढ़ाई क्या? मैंने पहले कहा जी सेट कहते किसे है, जल्दी बताना सेट किसे कहते हैं? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड, पहले से डिफाइंड है, डिस्टिंक्ट्स अलग अलग है, ऑब्जेक्ट्स अलग अलग कंपनियों में पैसा लगाने, उसका ऑब्जेक्ट। अगला सेट, सेट में क्या होता है? एक ब्लॉक लेटर्स होते हैं और एक स्मॉल लेटर्स। ब्लॉक लेटर में क्या लिखा जाता है? सेट का नेम। और स्मॉल लेटर में क्या लिखा जाता है? एलिमेंट्स। यहां तक आ गया था। इसके बाद आपने क्या किया था? एलिमेंट्स हो गया था। एलिमेंट्स, एलिमेंट्स का ऑर्डर नोट मैटर, ऑर्डर नोट मैटर। इसका ऑर्डर क्या है? अब मैटर ही नहीं कर रहा इस बात से। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? इसके बाद रिपीटिशन नोट मैटर, रिपीटिशन नोट मैटर। इसके बाद आप आ गए थे कार्डिनल नंबर पे। कार्डिनल नंबर में रिपीटेशन काउंट नहीं करते, रिपीटिशन नॉट कंसीडर। यही बातें तो पढ़ी हैं आपने। उसके बाद आपने ये पढ़ लिया A बिलोंग्स टू A और A नॉट्स बिलोंग्स टू A। यहां तक बात समझ में आती है? इसके बाद आप आगे टाइप्स पे। टाइप्स में आपने पढ़ लिए कौन कौन से? नल सेट और सिंगल टोन सेट, सिंगल टू सेट, फिनाइट सेट, इनफिनाइट सेट। किस किस को मेरी बात समझ में आती है? यही बातें तो पढ़ी हैं और तो कुछ पढ़ा ही नहीं। मैं अभी पहले बेसिक बता रहा हूं सेट्स का, फिर धीरे धीरे हम इसको बढ़ाते चले जाएंगे। अभी तो बेसिक है पहले सेट का, कि सेट है क्या, कहानी क्या है सेट की, क्यों हो रहा है ये, इसमें लोग कैसे बोलते हैं। ऐसे बोलते हैं रिलायंस इज पार्ट ऑफ सेट ए, राइंस ऐसे लिख देते हैं रिलायंस बिलोंग्स टू ए। हमें पता चल जाना चाहिए रिलायंस मैंने जो सेट बना रखा है उसमें है टाटा नॉट बिलोंग टू सेट ए। इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन टाटा देन टाटा बिलोंग्स टू सेट बी। तो हमें आराम से सोचना पड़ेगा कि हमें कहां पैसा लगाना है। ठीक है, तो ब्लॉक लेटर में क्या लिखा होता है, स्मॉल लेटर में क्या लिखा होता है, रिपीटेशन का कोई फायदा नहीं होने वाला, किस तरीके के सेट्स होते हैं, ये सब बातें। अब छोटी छोटी बातें समझो मेरी। मान लो ए है 1 2 3, ये सेट है। अब कई लोग क्या करते हैं, इसको देखकर कई सेट बना देते हैं। मतलब हमारे पास 3 कंपनियां 1 2 3 जिसमें हमने पैसा लगवाना है, आप चाहो तो इसमें मेन सेट में पैसा लगा लो, आपका तीनों कंपनियों में लग जाएगा। कोई कह रहा मुझे तीसरी कंपनी अच्छी नहीं लग रही, मुझे तो दूसरी कंपनी अच्छी नहीं लग रही, मुझे तो पहली कंपनी अच्छी लग रही है, तो हम उनके लिए सेट बना देते हैं, हम एक बी सेट बना देते हैं कि आप 1 में लगा सकते हो पैसा, आप सी सेट चूज कर सकते हो, आप 2 में पैसा लग सकता है आपका, आप डी सेट चूज कर सकते हो, आपका 3 में पैसा लगवा सकते हैं।
तीसरी कंपनी में पैसा लगवा सकते हैं। आप डी के बाद ई सेट चूज कर सकते हो, जिसमें आप पहली और दूसरी कंपनी में खाली पैसा लगा सकते हो। आप एफ बना सकते हो, जिसमें आप पैसा दूसरी और तीसरी में लगा सकते हो। आप जी सेट बनवा सकते हो हमसे, पहली और तीसरी में लगा सकते हो, ठीक है, और तीनों में तो आप लगा ही सकते हो, हाँ या ना। तो हम इस तरह से सबसेट्स बनाकर भी छोड़ते हैं। ये तो मेन पावर सेट है। इसमें से देखकर हम बनाकर छोड़ते हैं कि आप चाहो तो कितनी कंपनियों में पैसा लगा सकते हो। जैसे ये 3 है तो 1 2 3 4 5 6 7, एक गड़बड़ी रहेगी, एक और बनना चाहिए। कौन सी गड़बड़ी रहेगी? 1 2 हो गया, 2 3 हो गया, 1 2 3 हो गया, एक नल रह गया। नल कोई सेट ही नहीं, आप नहीं लगाना चाहे मत लगाओ, कहीं पैसा नहीं लगेगा आपका। तो इस तरह से जैसे मान लो मेरे पास रिलायंस, टाटा और एप्पल 3 कंपनियां हैं। मैं कह दूं कि मुझे इनमें से कितने सबसेट्स बनवा सकते हो आप, कितने सबसेट्स बनवा सकते हो आप इसमें से? तो एक तो खाली आर, एक टाटा, एक एप्पल, एक रिलायंस और टाटा, एक टाटा और एप्पल, एक रिलायंस और एप्पल, और एक नल। 8 बन गए ये, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ऐसे अगर 10 कंपनियां तो मुश्किल हो जाएगा बड़ा बनाना, हाँ या ना। हम लोग इस तरह से बनाकर दे सकते हैं उन्हें कि आप देखो जी ऐसा है कि आपके पास ये सेट है पैसा लगाने के लिए, आप इन तीनों में से चूज करवाएंगे हम। आप आर में पैसा लगा लो, आप टी में पैसा लगा लो, आप ए में पैसा लगा लो, आप आर टी में पैसा लगा लो, आप आर ए में पैसा लगा लो, या आप टी ए में पैसा लगा लो, या कहीं भी ना लगाओ। ये हमारे पास सेट्स है, आपका जो दिल करे वहां पैसा लगवा लो आप। अरे भाई साहब ये तो 3 थे, अगर 10 होते तो क्या होता? अपने बस का नहीं है। हम तो क्या करते हैं वैसे ना, इसके लिए हम एक्सेल शीट का यूज करते हैं, हो जाता है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, हम अपने एम्प्लॉय को दे देते हैं कि भी तू बना बैठ के, वो बनाता रहता है ऐसे बैठ के। हम तो चेक कर लेते हैं कितने बने, वो नंबरिंग तो लिखता होगा ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। हम तो कहते थे 3 थी ना कंपनियां, 2 की पावर n, जितने भी एलिमेंट हो 2 की पावर 3, 8 सबसेट बनने चाहिए, टोटल 8 आना चाहिए। मान लो 10 कंपनियां हुई तो 2 की पावर 10, इतने सबसेट्स बनने चाहिए। मेन सेट को क्या बोलते हैं हम? पावर सेट। और बाकी सब को क्या बोलते हैं? सबसेट। इससे हमारे लिए चेक करना आसान हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? हम बड़े आराम से देख पाएंगे कितने सबसेट्स बनेंगे, हाँ या ना। अब आपको जहां जोन सी कंपनी में पैसा लगाना, आरटीए में से ही मिलेगी कोई भी। आप बता दो मुझे, जरूरी नहीं है इनका ए नाम देना हो, आप बता दो एक सबसेट पर लगाना है, नंबर 1 पर लगाना है, नंबर 2 पर, 3 पर, 4 पर, 5 पर, 6 पर, 7 पर, 8 पर, कौन से नंबर के सबसेट पर पैसा लगाना है आपको? पर मिलेगी इन्हीं में से, या तो आर होगी, या टी होगी, या ए होगी, या कोई भी नहीं होगी। कोई डाउट है बच्चों? किस किस मेरी बात समझ में आ गई? इसमें इसमें ये जो ये 1 है, ये 1 क्या है? पावर सेट। बाकी सब क्या है इसके? सबसेट। किस किस को मेरी बात समझ में आ गई है? आपको पावर सेट के नंबर कैसे काउंट होंगे समझ में आ गया? 2 की पावर n, n मतलब जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। किस किस को मेरी बात समझ में आ गई? आगे बढ़े। एक काम करते हैं, इस पे एग्जांपल लिखते हैं पहले, इतनी बातों पे। आपको पहले मैं यहां तक की बात समझ में आ गई, मुझे पहले यही बातें पक्की करनी है। अगर ये पक्की होगी तो आगे अपने आप हो जाएगा यार। लिखो एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल नंबर 5, एक सेट है ए, जिसके अंदर ए बी सी डी ई ये कंपनियां हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ सेट? सेट का नाम क्या है? ए। व्हाट आर द एलिमेंट्स? एलिमेंट्स ऑफ सेट। सेट में एलिमेंट क्या है? ए बी सी डी ई। इफ बी सी ए डी ई रिटर्न, देन
देयर इज एनी डिफरेंस, एनी डिफरेंस। क्या मैं इसे ऐसे लिख दूं तो क्या कोई डिफरेंस होगा ना? सारे तो लिख दिया, बस उल्टा सीधा लिख दिया। आगे, कैलकुलेट कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट, मतलब ये बताओ मुझे, ठीक है, वेदर ए बिलोंग्स टू ए, सेट ए, और एफ बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है, हाउ मैनी सबसेट्स ऑफ सेट ए, सेट ए के कितने सबसेट होंगे, हु इज पावर सेट, पावर सेट कौन होगा, हु इज पावर सेट, ठीक है। कोई डाउट है बच्चे यहां तक? आ जाओ इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन, व्हाट इज द नेम ऑफ सेट ए, ए इज द नेम ऑफ सेट, यहां तक हो गया। सेकेंड, व्हाट आर द एलिमेंट्स, ए बी सी डी ए, लिखो ए बी सी डी ए। अगला, इफ बी सी डी, बी सी ए डी लिख दो, कोई फर्क है? नो, नो, देयर इज नो डिफरेंस। क्यों? क्या मैटर नहीं करता? बिकॉज ऑर्डर नॉट मैटर। किसी से मेरी बात समझ में आ रही है? पक्का तो नहीं ना? पक्का ना? बिकॉज ऑर्डर डज नॉट मैटर, मैटर, ऑर्डर मैटर नहीं करता। कार्डिनल नंबर कितने हैं? 5, गिनती कर लो कितने सेट बनने, सेट में है 5 चीजें हैं, हाँ या ना? 1 2 3 4 5, ठीक है। ए बिलोंग्स टू सेट ए और नॉट? यस, ए बिलोंग्स टू सेट ए। एफ बिलोंग टू सेट ए या नहीं? नो, ए नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, एफ एफ। कोई डाउट है यहां तक? हाउ मैनी सबसेट्स इन सेट ए? 2 की पावर n, मतलब 2 की पावर 5, कितना आ गया? 2, 32 सबसेट्स बनेंगे। कोई डाउट है? हु इज पावर सेट? ए इज पावर सेट, ए है पावर सेट। बोलो बच्चों, मैं इसी में एक छोटी सी बात और लेना चाहता हूं, एग्जांपल 6 और बनाना चाहता हूं, थोड़ी सी और प्रैक्टिस हो जाएगी। इसके बाद मैंने ना इसमें भी तरीके बना रखे हैं। अभी तक तो मैंने आपको एक ही सेट बताया है, अब मैं वो कंपैरिजन पे लेकर जाऊंगा सेटों की। अभी तो आपको एक सेट के बारे में बेसिक नॉलेज होनी चाहिए पहले, ये बेसिक नॉलेज है। एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 6, ए एक सेट है जिसके अंदर कंपनी है HARYANA। क्या बन गई? हरियाणा, ठीक है, मतलब कंपनियों के नाम है। अब आप ऐसे ना करेगी, ये कंपनियों के नाम है ये, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ सेट, नेम ऑफ सेट, आप सेट का नाम बताएं। आगे, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ सेट, आपने सेट के एलिमेंट बताने हैं। इफ HRYAAN रिटर्न, देन देयर इज एनी डिफरेंस। आज तो स्पेलिंग पढ़ने बैठ जाते हैं, हरियाणा तो नहीं बना। अरे हरियाणा नहीं, मतलब कंपनियों के नाम है अलग अलग ही। कैलकुलेट कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर बताएं आप। वेदर ए बिलोंग्स टू सेट ए,
whether B belongs to set A। अगला, how many subsets from above set। Who is power set? चलें, चलो सॉल्यूशन। व्हाट इज द नेम ऑफ सेट? ए। चलो जी, व्हाट आर द एलिमेंट्स? एच ए आर वाई एन लिख दो सीधा, बाकी तो क्या था? हाँ या ना? बार बार ए लिखने का क्या फर्क? क्या उसे ऐसे लिख दो फर्क पड़ेगा? नो, बिकॉज ऑर्डर डज नॉट मैटर। ऑर्डर मैटर नहीं करते, इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इन बातों से। कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर कितने हैं? 5, क्योंकि रिपीटिशन तो आपने काउंट ही नहीं करनी। हरियाणा में एच लोगे, ए लोगे, आर लोगे, वाई लोगे, ए नहीं लोगे, एन लोगे, ए नहीं लोगे, तो 5 बच के। ए बिलोंग्स टू ए, यस। वेदर बी बिलोंग्स टू सेट ए, नो। बोलो बच्चों, हाउ मैनी सबसेट्स? 2 की पावर n। अब मद्दा है 2 की पावर 5 या 2 की पावर 7, 8, मतलब 2 की पावर 5। रिपीटिशन नहीं लेनी, 32 सेट्स बनेंगे। मेरी बात समझ में आ गई आपको? पक्का? हु इज पावर सेट? ए इज पावर सेट, जिसको देख के सारे सेट बने हैं। किसी से मेरी बात समझ में आ गई? एक काम करें, थ्योरी में चलते हैं। थ्योरी में, वैसे एक बात बता दो, चलो थ्योरी में जाने से पहले, चलो ये बाद में बताओ, ये वाली बात मुझे बताना है। प्रॉपर सेट, इम्प्रॉपर सबसेट, सब ये सबसेट बन रहे हैं ना इनके? चलो बाद में बता दूं ये बात। चलो लिखो, थ्योरी में लिखो आप, नंबर ऑफ सबसेट्स फ्रॉम ए पावर सेट 2 की पावर n। अब रिपीटिशन नोट कंसीडर। रिपीटिशन नहीं लेनी आपने, कभी आप रिपीटिशन लेकर बैठ जाए। मैंने ना बेसिक बातें क्लियर कर दी पूरी। बेसिक बातों में अगर किसी को डाउट हो तो पहले तो सेट की बेसिक बातें पता होनी चाहिए। अगर किसी को बेसिक बातों में डाउट है तो मुझसे डिस्कशन कर सकते हैं कि सर बेसिक में डाउट है। चलो अगली बातें करते हैं अगली क्लास में। आप सब लोग पहले यहां तक कंप्लीट करके आएंगे। बाय बाय बच्चों।